नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर जनपद क्षेत्र के बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में। आज यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बूथ लेवल की मीटिंग लाई गई थी। देख सकते हैं मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। आज यहां पे गोरखपुर के सभी बूथ अध्यक्षों को संबोधित करने हाथ जोड़ करके देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्षों को देख सकते हैं मंच पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर संबोधित कर रहे हैं बूथ अध्यक्षों को। उनके साथ हैं रवि किशन, सांसद गोरखपुर। नाम होगा सर? जयप्रकाश जायसवाल। जयप्रकाश जी कहाँ से हैं? यहीं गोरखनाथ से। गोरखनाथ। आपका बूथ संख्या क्या है सर? बूथ संख्या 262। 262। सर, क्या कुछ बूथ के तौर पे, बूथ लेवल पे योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या सोचते हैं लोग? अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम है। अच्छा काम है। हाँ, अच्छा बूथ का वो पावर होना चाहिए बस। हाँ। जिस तरह से अन्य पार्टियां जो हैं वो बूथ लेवल पे उतना ध्यान नहीं देती हैं, पर यहाँ पे एक सम्मेलन कराया जा रहा है जहाँ पे सूबे का मुखिया आगे खुद संबोधित करेगा, बताएगा, तो इसको कैसे देखते हैं? अच्छा कार्य है ये। देख से करने से बूथ अध्यक्षों का पावर बढ़ता है और उनके अंदर एक जागरूकता पैदा होती है कि हाँ, ये हमारे मुखिया हम लोगों को ध्यान देते हैं। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है बूथ लेवल पे? विशेष कुछ नहीं। जो लोग काम करने वाले हैं वो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम होगा सर? मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन। मोहम्मद इफ्तिखार जी, कौन से बूथ से हैं सर? 264 264। 264 से हैं। क्या सोचते हैं सर योगी आदित्यनाथ को लेकर के लोग बूथ लेवल पे? योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सदर विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक हैं। अच्छा सर, आप चूंकि मुस्लिम समाज से हैं जी, और योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक अलग नैरेटिव है मुस्लिम समाज को लेकर के, जहां पे विपक्ष लगातार तुष्टीकरण, असफल मुख्यमंत्री इस तरह से कहता है। आप क्या सोचते हैं और मुस्लिम समाज क्या सोचते हैं? हम जो सोचते हैं वही सोचते हैं जो सच है। और सच ये है कि गोरखनाथ मंदिर के 3 तरफ 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर से उसके संबंध बहुत ही प्रगाढ़, मजबूत और बेहतरीन है। सच्चाई ये है। और उत्तर प्रदेश में जो भी नैरेटिव सेट करता हो विपक्ष, वो मुस्लिम वोटों के लिए करता है। उसके सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आखिर क्या वजह है कि विपक्ष हमेशा से कहता है कि मुस्लिम हमारा कोर वोट बैंक है? चाहे राहुल गांधी के मुस्लिम वोट बैंक की बात करें या अखिलेश यादव के MY समीकरण की बात करें, तो भाजपा से क्या नाराजगी है, क्या वजह है कि या विकास नहीं है? किस चीज़ को लेकर के मुस्लिम समाज साथ नहीं आना चाहता है? देखिए, मुस्लिम समाज को वर्गलाया गया है सिर्फ पिछले 75 साल। और भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म की राजनीति नहीं करती। वो 140 करोड़ देशवासियों को सामने रख करके योजनाएं बनाती है और सबको एक समान समझती है। इसलिए बीजेपी का ये है कि सशक्तिकरण बिना तुष्टीकरण। अच्छा जी, तुष्टीकरण नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। किसका होता है बताएं आप? अखिलेश जी तो कहते हैं सर कि तुष्टीकरण के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी एक जन नेता है। तुष्टीकरण के बलबूते पर वो राजनीति नहीं करते हैं। सर्व समाज के नेता हैं और गोरक्षपीठ सामाजिक समरसता के लिए जानी जाती है पिछले कई 100 साल से। इसलिए उसके पीठाधीश्वर किसी वर्ग, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की राजनीति करेंगे, ये कतई तौर पे सही बात नहीं है। विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल झूठा और बकवास है। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है बूथ लेवल पे अगर हम बात करें? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारा इतना मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट है बीजेपी का, जो राष्ट्र से लेकर के और बूथ तक अपना काम कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी न किसी बूथ के अध्यक्ष होंगे वो भी। इसलिए हमारे यहाँ कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता। हम सब एक समान कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। फिर से मैं आपके समाज को लेकर के पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मान लीजिए प्राथमिकता की अगर हम बात करें, तो क्या उतनी प्राथमिकता आपको नज़र आती है? थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, क्या उतनी प्राथमिकता आप लोगों को मिलती है जितना हिंदू समाज के बूथ अध्यक्षों को मिलती है? आप देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 900-800 बूथ अध्यक्ष हैं, इक्वल हैं। आपको जब तक आपने मेरा नाम नहीं सुना होगा तब तक आपको नहीं लगा होगा कि हम कौन हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता किसी के साथ। जी, इसके चुनाव को क्या तैयारी है? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तैयारी है। 403 पे अखिलेश यादव जी, 403 पे राहुल गांधी जी। देखिए, सपना देखना तो भाई सबका अधिकार है, किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन सच्चाई जो ये है कि 2017 से बड़ी जीत लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं 27 में। अच्छा जी, क्या नाम होगा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कौन से बूथ से हैं? हम 288। 288 से हैं सर। क्या सोचते हैं आपके बूथ? 82। हाँ, 82। क्या सोचते हैं लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके बूथ पे? हम लोग जितना बेहतर काम हो रहा है, अब इससे वो अच्छा क्या होगा? क्या काम बेहतर हो रहा है?
सारा काम बेहतर हो रहा है। किस चीज़ को गिनाया जाए? नहीं, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, गुंडा राज। अखिलेश जी को वो कभी आए हैं जनता के बीच में? अच्छा, कभी नहीं आए। आज रथ लेके निकल रहे हैं, जब हम राम को लेके चल रहे हैं। आज राम को लेके चल रहे हैं। बताइए, जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाए तब उनको नहीं था चिंता। कभी आज तक वहाँ मंदिर पर दर्शन करने नहीं गए। उनको इनवाइट किया गया, बुलाया लोग गया। मंदिर धुलवाने लगेंगे उनके जाने के बाद, तो फिर कैसे वो मंदिर पे जाएंगे? अरे भैया, पहले आवे तो पहले। प्रकरण आया था जहाँ पे वो मंदिर से जैसे ही निकले, फिर आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर धोना चालू कर दिया। पापी आदमी को जाने पर ये तो बिल्कुल होगा, धुला जाएगा। जो हिंदुओं को मरवाया है, गोली चलवाया है, वो कहाँ वो पापिये रहेगा ना? बिल्कुल तो ये यदुवंशी बताते हैं, कृष्णवंशी बताते हैं। अरे वो बताने के लिए कुछ भी बताएंगे, लेकिन जनता जो है जान रही है, देख रही है कि पहले कैसा सरकार था और आज की सरकार कैसी है। सबको तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। पहले बिजली आता ही नहीं था, जो है कब आता है कब 20 जाता से है। 22 घंटा देते थे, अखिलेश जी कह रहे हैं। अरे कहने दीजिए, वो कह देते थे, हम लोग तो जो है जाग के रात बिताते थे। और आज तो जो है बिजली कभी जाता ही नहीं है, समझ लीजिए। और इतना विकास हो रहा है, इतनी रोड बन रही है, सड़कें बन रही है, तो है क्या करेंगे? उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग खाली अपना बस खाली बात चलाते रहेंगे। उल्टा सीधा कहना है उनका काम है, वो कहते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। वो अपना काम करते हाँ। हैं। क्या कुछ परेशानियों का सर सामना करना पड़ता है बूथ लेवल पे जब आप काम करते हैं? नहीं, सब कौन परेशानियाँ हैं, सब काम अपना होता ही है। सब लोग जागरूक है। क्या सोचते हैं लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में? अरे बहुत अच्छा सोचते हैं। जो काम कर रहे हैं जो है वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। और कोई करता था आज के पहले? आज वो कितना काम कर रहे हैं कि लोग जो है हाथ उनको लिए हुए हैं। काम कर रहे हैं लोग। बहुत काम हो रहा है भैया। 27 में क्या माहौल है फिर? बस अब ये कहीं रास्ता है और कहाँ। हाँ, बस योगी आदित्यनाथ ऐसा महाराज ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक बना नहीं। जो भी बने लूट कर खाली नोच कर ले गए हैं और बाकी कुछ नहीं किए। गुंडागर्दी तो सरेआम था। रोड पे निकलना सबसे बड़ा वो था, महिलाओं का छीन लेना, हिच लेना, लूट लेना, ये सब काम वो अखिलेश यादव का था। और वो सफाई दे रहे हैं, वो सफाई देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे योगी महाराज जी के साथ सारे जनता, पूरे जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के, सब महाराज जी के साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कोई डरने वाला नहीं है किसी पार्टी से। हाँ, डरने वाला नहीं है। कोई डरने वाला नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कोई आंख उठा देगा। अच्छा, ये सरकार है। क्या नाम होगा सर? वैभव चतुर्वेदी। वैभव जी, कहाँ कौन से बूथ से हैं आप? मेरा बूथ नंबर 238 है। मैं रामजानकी नगर का रहने वाला। शक्ति केंद्र मेरा रामजानकी नगर है। सर, योगी आदित्यनाथ को लेकर के बूथ लेवल पे लोग क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ जी का ये विज़न है कि मतलब हमारा बूथ, अगर जो मेन चीज़ बूथ है, कोई भी चुनाव अगर जो बूथ मजबूत रहेगा तो आप पूर्णतः विजय होंगे। क्योंकि अगर जो बूथ मजबूत होगा तो समझ लीजिए सब कुछ मजबूत है। मेन अगर जो आप बूथ लेवल का मतलब ये है कि अगर जो बूथ समझ लीजिए, बूथ पे एक बूथ अध्यक्ष अगर जो वर्क कर रहा है, समझ लीजिए कोई भी नेता बूथ अध्यक्ष से ही के माध्यम से ही कोई पद तो अगर पिछली अन्य पार्टियों की बात करें तो वो ज़्यादा बूथ लेवल पे ध्यान देना नहीं चाहती हैं, तो क्या अलग है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर छोटे कार्यकर्ता को, चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे कोई हो, हर ले को चलती है। लेकिन यही आज देखिए, ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है। कोई अदर पार्टी में कोई बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, बूथ अध्यक्ष का नाम नहीं जानता हूँ। यहाँ तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा है। आप सोच लीजिए, सोचिए एक सूबे का मुख्यमंत्री बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर रहा है। एक हर बूथ अध्यक्ष से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे महाराज। कुछ परेशानियां आती हैं अगर हम बूथ लेवल पे बात करें तो? परेशानियां ऐसा कोई विशेष नहीं है। अगर जो एक बूथ अध्यक्ष अगर जो अपने बूथ पे अपनी निष्ठा से मेहनत कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी नहीं आती है। 27 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? 27 की तैयारी क्या है, उसमें 100% महाराज जी की सरकार बन रही है। क्या नाम होगा सर? रवि गुप्ता। रवि जी, कौन से बूथ से हैं? शहर विधानसभा। तो सर, क्या लगता है क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है बूथ लेवल पे अगर आप काम करते हैं? नहीं, महाराज जी जब सांसद हुए थे तभी से हम लोग इसके लिए काम किया जा रहा है। इतने साल का एक्सपीरियंस है, आज तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। तब क्या नहीं हुआ? कोई क्या दिक्कत। सोचते हैं बूथ लेवल पे लोग योगी आदित्यनाथ को लेकर के? महाराज जी का चेहरा देख के हम लोग काम करते हैं। बस उनके चेहरे पे हम लोग काम करते हैं। महाराज जी
जो आदेश देते हैं उसी पे हम लोग काम किया जाता है। अन्य पार्टियां जो बूथ लेवल पे काम नहीं करती हैं या फिर बूथ अध्यक्षों को भी उतना महत्व नहीं मिलता है और यहाँ पे सूबे का मुखिया खुद आकर के आपको संबोधित करने वाला है, आपसे परेशानियां जानने वाला है, कैसे देखते हैं इसको? यही छोटी छोटी चीज़ें तो महाराज जी को सबसे अलग बनाती है। महाराज जी ने शुरू से लेकर आज तक हर एक समस्याओं का समाधान, कोई भी दिक्कत हुआ हम लोग को मंदिर में बुला करके बात करते थे कि आइए आप क्या दिक्कत हुआ, कहाँ पे एक एक बूथ पे उनको मालूम कितने बूथ पे कितने परसेंट महिलाएं क्या, सब कुछ उनको ये BCD मालूम। हाँ, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से संगठन को मजबूत करना यानी योगी आदित्यनाथ से सीखा जा सकता है। पुराना उनका ये तरीका है, या नया नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है। ये जान लीजिए, कोई ये नहीं है कि इनको बताने की ज़रूरत है, चाहे हमको समझाने की ज़रूरत है। ये तो एक परिवार की तरह लेकर महाराज जी चलते हैं कि हमारा गोरखपुर शहर एक परिवार है। अच्छा, बेहतर है यानी। हाँ, बहुत 27 का माहौल क्या है? 27 का माहौल कुछ है, महाराज जी हमको लगता है निर्विरोध जाएंगे। कोई प्रत्याशी ही नहीं आएगा। अच्छा, कोई प्रत्याशी ही नहीं आएगा। क्या नाम है सर? अमित कुमार त्रिपाठी। अमित कुमार जी, कौन से बूथ से हैं? 258। क्या लगता है माहौल क्या है आपके बूथ पे भाजपा को लेकर? हमारे बूथ पे बहुत बढ़िया माहौल है। अरे हमेशा रहता है, जब से महाराज जी सांसद थे तब से। क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो काम करता है यही अच्छा सोचते हैं। हाँ, क्या काम किया है योगी? बहुत काम किए। ये नहीं कि अपने शहर में शहर में काम किए। पहले क्या था अब क्या है? गोरखपुर बदल गया है। बदल क्या कुछ बदला है सर? बहुत कुछ बदल गया। बताइए, कुछ जानेंगे। जाम की समस्या, रोड की समस्या सब दूर की है। अच्छा, आप लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आप बूथ लेवल पे निकलते हैं, कार्य करते हैं? नहीं, किसी लिए नहीं करना पड़ता है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बूथ लेवल पे अगर आप जनता से जुड़ रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत आती होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आदमी संपर्क करता है, लोग मिल जाते हैं, एकदम चल जाते हैं। क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के लोग सोचते हैं कि ये आगे भी रहेंगे तो आगे विकास करते रहेंगे। विकास करते रहेंगे। विकास हो रहा है? जी सर। क्या विकास हुआ? रोड बन रहा सर, नाले रोड चौड़ीकरण हुआ है। नाला बना है, फिर 6 लेन ओवर ब्रिज बना है सर। कल देवरिया बाईपास पे उद्घाटन भी होगा। जी, तो बेहतर विकास हो रहा है। जी सर, जी। बूथ लेवल पे कोई परेशानी नहीं आती है आप लोगों को? परेशानी आता है सर, जब कार्यकर्ता को हम लोग को इकट्ठा करना पड़ता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब कार्यकर्ता आते हैं, उसके बाद ही तब एक बूथ का वो होता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्षों को यहाँ पे बैठा के सम्मेलन कर रहे हैं, अपना उद्बोधन देंगे, बताएंगे और आपकी परेशानियाँ जानेंगे, क्या सोचते हैं ऐसे इवेंट्स के बारे में? क्या ये सर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हम लोग का वो कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है। जी सर। क्या नाम होगा? मार्कंडे सिंह। मार्कंडे जी, कौन से बूथ से हैं? 266 266 बूथ से हैं। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है सर अगर बूथ लेवल पे अगर हम बात करें तो आपके कार्यभार को करने में? कुछ परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और अपना कोई परेशानी नहीं है। और जो है अपना जो सिस्टम है, सिस्टम से अपना काम किया करिए। मतदाताओं के बीच में अपना संपर्क बनाए रखिए। आप बूथ की निगरानी करते रहिए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या सोचते हैं लोग आपके बूथ में? ये सोचते हैं कि ये विकास कार्य तो किए ही, और हमारे एक पीठाधीश्वर हैं, धर्म से जुटे हुए हिंदुत्व के रक्षक हैं, और राजनीति में भी उनकी भागीदारी है, और उनके लिए उनके विरुद्ध कोई गलत नहीं सोचता है। गलत नहीं सोचता है। तो 27 का क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर यही आएंगे, इनके मुकाबले कोई है नहीं। सर, क्या नाम होगा? अश्विनी कुमार सोनकर। कहाँ से हैं? हुमायूंपुर उत्तरी। हुमायूंपुर उत्तरी बूथ से हैं। हुमायूंपुर जो कि मुझे लगता है मुस्लिम बेल्ट है। जी, हिंदू भी मुस्लिम भी है, इक्वल है जी। क्या कुछ सोचते हैं लोग बूथ लेवल पे योगी आदित्यनाथ को लेकर के? बहुत अच्छा सोचते हैं। क्या परेशानियां होती हैं अगर आपको हम बात करें बूथ लेवल पे काम करने में, और क्या सोचते हैं, और 27 को लेकर के क्या मन है जनता का? कोई परेशानी नहीं है, काम तो अच्छे से हो रहा है। क्या नाम होगा सर? हमारा वशिष्ठ कुमार नाम है। वशिष्ठ जी, कौन से बूथ से हैं? हम 268 बूथ नंबर से हैं। 268 बूथ से हैं। हमारा केंद्र है। क्या लगता है सर 27 को लेकर के क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है सर इसमें, और हम लोगों की ये पूरी तैयारी भी अच्छे से चल रही है। हाँ, तैयारी अच्छे से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग घर घर जाके अभी से काम शुरू कर दिए। अच्छा, इस सम्मेलन का मोटो क्या है सर?
मोटो ये जैसे हम लोग बूथ अध्यक्ष हैं, निचले स्तर पे काम बढ़िया हो इसलिए इसको रखा गया है कि सब बूथ से ही सब कुछ होना है। हाँ, तो इस स्तर पे काम होगा तभी हमारे वोटर निकलेंगे, वोट निकलेगा हम लोगों का। जब बूथ के लोग जगेंगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये योगी जी के द्वारा जो सम्मेलन हो रहा है इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा सम्मेलन हो रहा है, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा सम्मेलन बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल सर। क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं वो बूथ लेवल पे चीज़ों को उतना मैनेज नहीं करती हैं, पर यहाँ पे सूबे का मुखिया ही आ रहा है मैनेज करने। क्या सोचते हैं इसको लेकर? सब अच्छी कार्य चल रहा है, अच्छे प्रकार से कार्य चल रहा है, अच्छे प्रकार से चल रहा है। 80% है। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप जी कौन से बूथ से हैं? 269। योगी जी को लेकर के क्या सोचते हैं? 80%। 80% प्लस में है। हाँ, 80% प्लस में है। अच्छा, तो 27 में बनेगी सरकार? साहब चलिए 27 में सरकार बनेगी। कम से कम 15 साल। 15 साल तक रहेंगे अभी 3 टर्म। क्या नाम होगा? राजन सैनी। युवा हैं आप, राजनीति में आने का मन कैसे हो गया? सर अपना क्षेत्र है तो उसमें अपना बूथ का काम करना है। हाँ, बूथ का काम करते हैं। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, परेशानी तो नहीं होती है भाई, हम लोग घर घर जाके संपर्क करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। कोई परेशानी नहीं होती? नहीं। क्या सोचते हैं बूथ लेवल पे लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में? बहुत अच्छा सोचते हैं, कार्य हो रहा है, सब कुछ काम होता है, अच्छे से काम होता है, चुनाव में अच्छे से वोटिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं।